धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय परमेश्वर, पिता राजा, महान परमेश्वर, जीवित सामर्थी परमेश्वर, मसीह यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते राजा। इस रात्रि के समय आपके पवित्र चरणों के निकट आते प्रभु। मन वचन कर्म के द्वारा कई सारे हमसे गलतियां हो जाती प्रभु, से क्षमा करना प्रभु। फिर से अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र करना पिता। जैसा तेरा सृजनहार पवित्र वैसा पवित्र बनो, आपके वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। आपके पवित्र कलाम के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ मेरे स्वामी पिता परमेश्वर। राजा हम सभी बहनों को राजा और भाइयों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती मेरे परमेश्वर। जो भी वचन यहाँ बोलते हैं आपके दास या दासी प्रभु, ओ राजा नाम और नाम आशीष दीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। अपने शक्ति सामर्थ्य से भर देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा। जो भी वचन बोलते हैं प्रभु जी, हमें जरूरत का वचन दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। राजा हम धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आवाज आ रहा है सभी को? खुश है सबके साथ। ओके, प्रभु की नाम खुश है ना? प्रभु के नाम की महिमा हो। आज अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बहुत दिन से अच्छा से देखे नहीं। सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं परमेश्वर में। तो आइए हम थोड़ी देर वचनों की ओर जाएंगे, कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तिमुथियुस की पत्री। बंद करेंगे ना सिस्टर, माइक बंद करेंगे जी, जिनका हो जाएगा माइक बंद करेंगे। दूसरा तिमुथियुस की पत्री 1 अध्याय का 7 पद। निकालेंगे। दूसरा तिमुथियुस की स्पीकर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे। एक बार और पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय का 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, और आप लोग को पता लगा होगा कि मैं कौन से टॉपिक के विषय में बात की हूँ, क्योंकि अभी बहन ने क्या पढ़ा है, वचन को पढ़ा है। दूसरा तिमुथियुस, एक बार और बोल रही हूँ, जिनके पास बाइबल नहीं है बाइबल निकाल लेंगे, बाइबल निकाल के सामने रख के बैठेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सबके पास है बाइबल? है सबके पास? दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय का 7 पद को बहन ने पढ़ा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक किसके ऊपर में है? भय के विषय में है। हमारा परमेश्वर कौन है? महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के दास प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं तिमुथियुस की पत्री में दूसरा तिमुथियुस की पत्री में 1 अध्याय के 7 पद में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। एक पद है, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ कुछ चीज़ों को क्या करता है, दे रहा है। कि परमेश्वर क्या है, हमें परमेश्वर ने भय की आत्मा को नहीं दिया है, लेकिन हमें सामर्थ्य की आत्मा को दिया है और प्रेम की आत्मा को दिया है और संयम की आत्मा को परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, दिया है। लेकिन हम क्या है, कई बार हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, कई बार हम घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर क्या है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हर समय हर परिस्थिति में हमारे लिए क्या रहता है, हमारा परमेश्वर खड़े रहने वाला क्या है, परमेश्वर है। अगर हम देखें भय का मतलब क्या है, भय का अर्थ क्या है, भय का मतलब क्या है, तो कुछ बातें हैं उसमें देख सकते हैं। भय एक ऐसी चीज़ है जो क्या है, हमारे अंदर से, हमारे मन से उत्पन्न होता है, हमारे भीतर से, हमारी भावना से या हमारे मन से बोल सकते हैं, वहाँ से ये भय क्या होता है, उत्पन्न होता है। और क्या करते हैं, हमें थोड़ा से डराने की कोशिश करता है, हमें थोड़ा से घबराहट डालने की क्या करता है, कोशिश करता है। क्योंकि क्या है, मनुष्य अगर जब डर हमारे अंदर आता है तो हमें लगता है कि हम क्या है, बहुत कमज़ोर हैं और हम में कुछ भी नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं, ऐसे हमें क्या है लगता है। और क्या है, कई बार
ये जो डर है वो कुछ कारणों से भी होता है, क्योंकि जब हमारी परिस्थिति खराब रहती तब भी हमारे अंदर में क्या हो जाता है, डर आ जाता है। जब हमारे जीवन में परेशानी या बीमारी या तकलीफ आता है तब भी ये चीज़ हो सकता है। और कई बार हमें अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या है, बहुत सारी जब चिंताएं हो जाती तब भी ये डर क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे जीवन में क्या हो जाता है, आता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम भय के नहीं, हम सामर्थ्य के साथ जीवन जिए, प्रेम और संयम के साथ में क्या करें, अपने जीवन को जिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है, महान परमेश्वर है। इसीलिए उसने क्या, यशाया 41 अध्याय के 10 पद को पढ़ेंगे। 41 अध्याय, यशाया 41 अध्याय के 10 पद में क्या लिखा है उसको पढ़ लेंगे। 41 अध्याय के 10 पद में पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धन में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ क्या है, परमेश्वर है। और हमें इधर उधर ताकने की भी क्या नहीं है, ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला क्या है, जीवित परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भय भक्ति में हमें क्या करना है, चलना है। अगर हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो परमेश्वर आपको और मुझे भी क्या करेगा, खड़े रखेगा। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर हमें किसी के सामने गिरने का मौका नहीं देगा, हमें गिरने नहीं देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर है और हमें सामर्थ्य देने वाला। उसने हमें भय का नहीं, हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन हमें सामर्थ्य की आत्मा दी, ताकि हम क्या कर सके, अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़े रह सके, अपने परिवार के लिए खड़े रहकर रह सके। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए दिया है। क्योंकि कई बार हमारे अंदर में जब भय आता है, चिंताएं आती है, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में क्या है, डर आ जाता है। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारे वचनों को परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है। हालेलुया। और हमें इधर उधर ताकना नहीं। जब कई बार हमारे जीवन में समस्याएं, तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं, इधर उधर ताकते हैं, लोगों को देखते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या है, जरूरत नहीं है। लेकिन ये चिंताएं क्यों आती है, अगर देखेंगे चिंताएं क्यों आती है तो क्या है, बहुत सारे उसके रीज़न है। जैसे क्या है, कई बार हम अपने भविष्य की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की क्या करते हैं, चिंताएं करते हैं, तब भी हमें क्या लगता है, डर लगता है। अभी जो घटनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मस्जिद सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो इसे देखने से क्या लगता है, हमें थोड़ा से अंदर में डर लगता है कि हमारे बच्चे का, हमारे भविष्य क्या होगा, हमारा परिवार का क्या होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्या है, मैं तुझे क्या करूँगा, सामर्थ्य की आत्मा दूंगा। और संयम का आत्मा है और प्रेम का आत्मा परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्या रहना है, खड़े रहना है। और कई बार जब हमारे जीवन में असफलताएं या कमजोरियाँ आती है तब भी हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे करके। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 34 के 4 में लिखा है, यहोवा, मैंने यहोवा को ढूंढा और उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे सब भय से क्या किया है, छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या किया है, यहोवा ने मुझे क्या किया है, ढूंढा है। प्रभु ने हमें क्या करते हैं, ढूंढ कर, हमें परमेश्वर ने चुनकर बाहर निकाला है। हम चुने हुए लोग हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, हम चुने हुए लोग हैं और चुने हुए के समान अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना है। परमेश्वर के भय में, प्रभु के भक्ति में हमें दिन प्रतिदिन क्या करते रहना है, बढ़ना है। कि शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं। शैतान बहुत सारी चीज़ों को हमारे जीवन में डालता है, बहुत सारी बातों को हमें बार बार हमें क्या करता है, याद दिलाता है कि हम क्या हो जाए, डर जाएं, हम घबरा जाएं और परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, विजय देने वाला परमेश्वर है। हर एक भय पर आपको और मुझे क्या करना है, विजय पाना है। हर एक डर पर हमें क्या करना है, विजय पाना है, क्योंकि प्रभु हमें विजय पाने के लिए बुलाया है, ना कि हमें डरने के लिए बुलाया है। हालेलुया। और एक और वचन निकाल लेंगे, यहोशू 1 अध्याय का 9 पद में लिखा है, उसमें देखेंगे। यहोशू 1 अध्याय का 9 पद, यहोशू 1 अध्याय का 9 पद। बाइबल है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि आओ बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आशीष दे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, यहोशू को क्या बोल रहा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। फिर से आ गया आज्ञा का बात, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन फिर से क्या हो गया, आज्ञा का बात आ ही जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। कहीं ना कहीं क्या है, हम लोग को परमेश्वर का वचन पकड़ ही लेता है। फिर से आज्ञा का बात हो गया। यहोशू को बोल रहे हैं परमेश्वर, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर हमें कई बार बहुत सारी आज्ञाएं देता है। प्रभु बहुत सारी चीज़ों को हमें करने के लिए बोलता है, लेकिन हम
करते नहीं हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो जा। कहीं ना कहीं यहोशू क्या था, डर गया था, डगमगा गया था। उस समय परमेश्वर उससे कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है, हालेलुया, क्या मैंने तुझे नहीं बोला था कि ऐसे करना तो तेरे साथ ऐसा होगा। हालेलुया, कई बार आपके और मेरे साथ भी होता है, हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार चंगाई है, कई बार छुटकारा है, कई बार बंधने हैं, वो खुलता नहीं। क्यों नहीं खुलता? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें क्या करना है, मानना है। प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। राधा आंटी माइक बंद करेंगे। तो परमेश्वर हमें आज्ञा दी है, तो आज्ञा के अनुसार आपको और मुझे क्या करना है, चलना है। यहाँ पर यहोशू को भी क्या किया था, परमेश्वर ने आज्ञा दी, लेकिन शायद यहोशू क्या हो गया था, भूल गया था। इसलिए और परमेश्वर उसे क्या करते, याद दिलाता है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। हालेलुया, परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि क्या करे, हियाव बांध कर दृढ़ता के साथ क्या करना है, खड़े रहना है। आपको और मुझे भी यहोशू के समान परमेश्वर में हमें क्या करना है, दृढ़ता के साथ में, विश्वास के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या रहना है, खड़े रहना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया, जब कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, जब कई बार हमें चंगाई और छुटकारा नहीं मिलता, तो क्या हो जाता है, हमारा मन कच्चा हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध में भी बातें करना शुरू कर देते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर को कई बार क्या है, कोसना भी शुरू कर देते हैं और प्रभु से शिकायत भी करते हैं, प्रभु को पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन कई बार हम क्या नहीं करते, अपने आप को नहीं जांचते कि कहीं ना कहीं मेरे से कुछ ना कुछ हो रहा है। हालेलुया, कई बार हम क्या है, अपने गलतियों के कारण भी, पाप में, गलतियों में या कई प्रकार की समस्याएं हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए ही खड़े कर लेते हैं। लेकिन हम इन बातों को नहीं सोचते और क्या है, हमारा मन क्या हो जाता है, कच्चा हो जाता है। हमारा मन परमेश्वर के प्रति क्या हो जाता है, कच्चा हो जाते हैं। हम प्रभु के लिए खड़े नहीं रह सकते। मतलब अपने मन में बहुत सारी बातों को हम क्या करते हैं, करना शुरू कर देते हैं। और आगे कहता है क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। फिर भी प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं उसको, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया, हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु हमें, हमारा परमेश्वर जो है वो कभी ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, जीवित परमेश्वर है, हर समय हमारे संग हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपनी परेशानियों से डरने की जरूरत नहीं है, अपने घर की चिंताओं से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपनी बीमारियों से आपको डरने की जरूरत नहीं। शैतान हमें डराता है और हम डरते जाते, इसीलिए वो चीज़ें जो है और हमारे जीवन में क्या हो जाता है, ज़्यादा हमें क्या करता है, तकलीफ देता है। लेकिन हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर आपको और मुझे क्या करना है, भरोसा रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित वचन दिया है, वचन के अनुसार ही हम क्या हो सकते हैं, चंगे हो सकते हैं। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा महत्व अपने वचन को दिया। हालेलुया, और वो वचन परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के वचनों को लेकर क्या करें, प्रार्थना करें। आपको और मुझे शैतान पर क्या करना है, विजय पाना है। भय पर, अपनी चिंताओं पर, अपने तकलीफों पर आपको और मुझे विजय पाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, खुद भी मेहनत करना है। हालेलुया, हमारे लिए कोई प्रार्थना करेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, वो अच्छी बात है, होता भी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें भी कुछ आज्ञा दी है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने क्या किया, अधिकार दिया है। संतान होने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। उस अधिकार का हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करके क्या करना है, परमेश्वर से खुद अपने लिए हमें क्या करना है, चंगाई को मांगना है। और कई बार हमारे पापों को भी हमें क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे दृष्टि में हमें हमारा जो गलतियाँ हैं, जो भी हमारे पाप है, हमें क्या लगता है, अच्छा लगता है, हर चीज़ हमें अच्छा लगता है। लेकिन कई बार परमेश्वर की दृष्टि से क्या रहता है, वो गलत रहता है। हालेलुया, इसीलिए अपने आप को हमें क्या करना है, हमेशा जांचना है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने से पहले हर एक चीज़ों के लिए आपको मुझे परमेश्वर से क्या करना है, क्षमा मांगना है, ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे और हम हमारी हर एक प्रार्थना हम तक क्या हो सके, परमेश्वर तक पहुंच सके और हम क्या हो सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु ने हमें अच्छा सौभाग्य दिया। आज कितने सारे लोग हैं इस संसार में, लेकिन परमेश्वर ने किसी को ये मौका नहीं दिया। लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, इस सुंदर मौका को दिया है ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया, क्योंकि जिसे परमेश्वर चाहते हैं वही परमेश्वर के सम्मुख में क्या होता है, बैठ सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि आज संसार में बहुत सारे विश्वासी भाई बहन, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हें बैठने का समय नहीं है। हालेलुया, टीवी में, मोबाइल में बहुत समय वेस्ट कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। सच में हम क्या है, सौभाग्यशाली लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते हैं, बैठते हैं। अपने आप को हम क्या करते हैं, प्रभु के सामने तैयार करते हैं। क्योंकि कितने लोग हैं जिनको क्या, कई लोग चाहते हुए भी क्या है, बैठ नहीं पाते, इतना बंधनों में, रुकावट में क्या है, बैठे हुए हैं लोग। लेकिन प्रभु ने हमें सुंदर सौभाग्य को दिया है कि हम क्या करें, प्रभु की महिमा करें। और यीशु मसीह का आगमन भी क्या है, बहुत
निकट है। इसीलिए हमें शैतान की बातों पर क्या नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले ही चंगाई दे दी है, प्रभु ने हमें पहले ही छुटकारा दे दिया है, परमेश्वर ने हमें पहले ही क्या कर दिया है, आशीष दे दिया है। लेकिन आपको और मुझे उसके लिए क्या होना है, खड़े होकर उस आशीष को परमेश्वर से क्या करना है, लेना है। हालेलुया। परमेश्वर ऑलरेडी हमारे साथ है। हम यहाँ पर यहोशू भी कह रहा है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जब वो यहोशू को बोल सकता है परमेश्वर, तो वो ही परमेश्वर आपका और मेरा भी क्या है, परमेश्वर है। वही आपसे और मुझसे भी कह रहा है कि हमें क्या करना है, परमेश्वर हमारे क्या रहता है, संग संग रहता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करने वाला क्या है, परमेश्वर है। इसीलिए हमें क्या करना है, शैतान की हर एक युक्तियों पर क्या करना है, विजय पाना है। भय पर हमें, डर पर हमें क्या करना है, विजय पाना है। तब परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। और एक चीज़ हमें क्या है, अगर हमारे जीवन में डर से हमें विजय पाना है या हमारी चिंताओं पर हमें विजय पाना है, तो हम सब जानते हैं फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद से लेकर 7 पद में पढ़ेंगे। उसमें भी परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस कुछ बातों को बताते हैं। फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय का 6 से 7 पद पढ़ लेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के संग परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है, हो गया। ओके, थैंक यू। जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो तुमने हो गया सिस्टर, हेमा सिस्टर, हो गया, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है, फिलिप्पियों की पत्री में भी प्रभु क्या करता है, कुछ बातों को बता रहे हैं। अगर हमें विजय पाना है तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है, 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम अक्सर क्या करते हैं, चिंताओं में रहते हैं। और प्रभु के दास शायद देखे होंगे प्रेरित पौलुस अपनी कलीसियाओं के लोगों को, क्योंकि उस समय भी सब मनुष्य का स्वभाव है कि क्या है, हम बहुत जल्दी, जब भी कुछ थोड़ा सा भी बात होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। हमें टेंशन आ रहा है करके बोलेंगे, या हमारा दिमाग अच्छा नहीं है करके हम बोलते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। ना अपने बच्चों की चिंता मत करो, अपने परिवार की चिंता मत करो, कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे और क्या कल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस सारी चीज़ों की आपको और मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे, हर एक बात में आपको और मुझे क्या करना है, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर के सामने क्या होना है, उपस्थित होना है। किन किन चीज़ों को लेकर, पहला बात तो है निवेदन को, चिंताओं को लेकर जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, निवेदन लेके जाना है प्रभु के सामने और प्रार्थना करना है और परमेश्वर से विनती भी करना है। और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हमें क्या होना है, उपस्थित किए जाए। हमारी हर एक बात को परमेश्वर क्या करता है, जानता है। हमारे बोलने से पहले हमारा परमेश्वर हमारी मन की इच्छाओं को, बातों को क्या करते हैं, मंगने से बढ़कर हमारा परमेश्वर क्या है, देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कुछ बातों को आपको और मुझे अपने जीवन से क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक वो चीज़ निकलेगा नहीं। हालेलुया। जब देखिए, हम पाप को तो मानते हैं, मान लेंगे, अंगीकार करेंगे, और अगर हम नहीं छोड़ेंगे, उसी पाप को हम बार बार दोहराते रहेंगे, तो वो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन परमेश्वर किसको क्षमा करूंगा, बोला जो पाप करेगा, अपने अपराधों को मान लेगा और मानकर उसे छोड़ दिया जाएगा, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। तो आपको दया पाना है परमेश्वर के ऊपर, तो हमें क्या करना है, अपने सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, छोड़ना है। हम सब अपने शरीर के, अपने जीवन की, अपने परिवार की हर एक कमजोरी को हमें पता है, हम अपने जीवन में कैसे हैं। हालेलुया। किसी को हमें बताने का जरूरत नहीं कि आप ऐसे हैं करके, लेकिन परमेश्वर जानता है और आप भी जानते हैं, और मैं भी अपने बारे में क्या करती हूँ, जानती हूँ। और हमें अपने आप को क्या करना है, बदलना है, तभी परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। प्रभु खड़ा है आपके लिए और मेरे लिए करने के लिए, हमारे परिवार को बदलने के लिए, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने के लिए, हमारे घराने को बदलने के लिए, हमें आशीष देने के लिए बिल्कुल परमेश्वर तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। अगर हम सब आज्ञाओं को माने और अगर एक आज्ञा में, एक व्यवस्था में भी चूक जाएं, तो हम सब में क्या हो जाएंगे, दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। नया नियम में लिखा है। इसीलिए हमें क्या है, आज्ञाओं को मानना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हम आज्ञा को क्या है, बहुत हल्के में लेते हैं।
आज्ञा को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, आज्ञा को हल्के में नहीं लेना है। वही हमारे जीवन का क्या है, मूल है, और उसी पर हम, वही हमारा सिद्धांत, उसी में हमें क्या करना है, खड़े रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ आज्ञाओं को, कुछ नियमों को दिया है, उसके अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा। हर एक प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझे क्या करने वाला है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। और आगे कहते हैं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। हालेलुया। देखिए, हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या करके, क्या लेके जाना है, निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में, हमें सम्मुख में हमें क्या करना है, उपस्थित किए जाए बोल रहे हैं। और 7वां पद में कहते हैं, तब परमेश्वर क्या करेगा, शांति जो सारी समझ से क्या है, परे। हालेलुया। अगर आपको और मुझे परमेश्वर की शांति चाहिए, प्रभु की आशीष चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को, जो निवेदन है, प्रार्थना है, विनती और धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख में क्या करना है, जाना है। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। यही सारी चीज़ें हमारे मन के हृदय को, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी बातें रहते हैं और कई बार हमें शैतान भरमाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चिंताओं को हम प्रार्थना बैठते हैं, इधर से उधर हमारा मन भटकता है, क्योंकि क्या है, हम अपनी चिंताओं को रखे रहते हैं और हम सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इसीलिए शैतान हमें बड़ी आसानी के साथ क्या करते हैं, पूरा दुनिया भर में हमें घुमा लेता है। लेकिन अगर हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, प्रभु के सामने प्रार्थना के, निवेदन, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ बैठे रहेंगे, तो हमारा मन क्या रहेगा, परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको और मुझे भी क्या है, कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपना एक कदम नहीं बढ़ाएंगे, परमेश्वर कैसे हमारे लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। हम कई बार बोलते हैं हमारी प्रार्थनाओं का क्या है, उत्तर नहीं आ रहा है। प्रार्थना के उत्तर के लिए आपको और मुझे भी क्या करना है, कोशिश करना है। हालेलुया। विश्वास बहुत बड़ी बात है। हम विश्वास में कई बार क्या हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं। आपको विश्वास में भी क्या होना पड़ेगा, स्थिर और मजबूत होना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। हालेलुया। एक छोटा सा गवाही है मैं देना चाहती हूँ। मैं बचपन से सिकल सेल का मुझे प्रॉब्लम है, और सिकल सेल का 2-3 प्रकार से होता है, और 2-3 प्रकार में से पहले मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था जब मैं छोटी थी, लेकिन जैसे बाइबल कॉलेज गई तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मेरे शरीर में भी ब्लड कम हो गया, 5 ग्राम या 6 ग्राम हो गया था, और बहुत सारी समस्या होता था। लेकिन मैं परमेश्वर को बोलती थी, प्रभु मैं आपके वचन को सीखने के लिए आई हूँ, लेकिन मेरा परेशानी और बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, घट नहीं रहा है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर क्या करते हैं, हमें जांचता भी है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर कितना है। और क्या है, सिकल सेल में क्या है, जॉइंट में दर्द होता है। अगर मेडिसिन नहीं खाएंगे तो जॉइंट में हर महीने का क्या रहता है, वो पूरा टैबलेट देंगे आपको, 1 महीने का टैबलेट रहता है। अगर नहीं खाती थी तो मेरा पूरा पैर में जॉइंट में क्या हो जाता था, दर्द होता था। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब से मेरा शादी हुआ है तब से मैंने एक भी दवाई नहीं खाई। अभी तक मैं फोलिक एसिड का एक दवाई भी नहीं ली, लेकिन परमेश्वर की दया से क्या हूँ, मैं चंगी भली हूँ। पहले जिसे मेरे को दर्द होता था, ब्लड चढ़ाना पड़ता था, खून चढ़ाना पड़ता था, और इधर उधर का बहुत सारा दवाई खाना पड़ता था। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, मुझको देखती तो बहुत कुछ क्या हो गए, बदल गए। मतलब वो जो सारी, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर में कुछ बीमारी है या कुछ परेशानी है, क्योंकि प्रभु ने क्या किया है, चंगाई दी है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने मन में मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, तो मैं हमेशा अपने मन में, माइंड में मेरा एक ही विचार रहता था कि मैं बाइबल कॉलेज से छोड़ूं, यहाँ से जल्दी से निकलूं और नर्सिंग के लिए या MBBS डॉक्टर के लिए क्या करूं, तैयारी करूं। और ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं था, प्रभु की इच्छा ही नहीं था। हालेलुया। और मैं उसी में क्या करती थी, जोर शोर से मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन जब तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार दौड़ती रही, तब तक मुझे छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जब मैं हार गई, पूरा समर्पण परमेश्वर में दे दिया, परमेश्वर ऑटोमेटिक क्या है, मेरे शरीर से हर एक तकलीफ को क्या कर दिया, परमेश्वर ने हटा दिया। 2-3 बार मरते मरते भर्ती हुई, लेकिन फिर भी प्रभु ने मुझे क्या किया, अब तक चंगा रखा है। शादी के समय में भी लोग मुझे बोले कि 6 महीना में आप मर जाएंगी। मैं बहुत डर गई थी कि शादी तो हो रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, बच्चे लोग भी नहीं आएंगे, बोले क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चिंता था। डिप्रेशन बोलते ना, मैं डिप्रेशन में शादी की थी। कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन मैं पूरा डिप्रेशन में, चेहरा में कोई रौनक ही नहीं था कि शादी हो रहा है करके, ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए हंस रही थी। लेकिन परमेश्वर क्या करता था, उसे जानता है। और जब टूट जाते हैं तभी हम परमेश्वर को क्या करते हैं, पूरे रीति से समर्पण करते, तब परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है, मार्ग को खोलता है। और जब प्रभु ने चंगाई दिया, मेरे को छुटकारा दिया, अभी मैं कहीं भी
हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हूँ, मात्र डिलीवरी के समय पे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद में कहीं भी प्रभु ने मुझे भर्ती होने के लिए अवसर नहीं दे। तो परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ कुछ बातें रहता है। मैं हमेशा प्रभु से मतलब झगड़ा के तौर पे या परमेश्वर को पूछती थी मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैंने आपका वचन अच्छा से बाइबल स्टडी में बाइबल स्टडी पे पहले भी की थी। इतना अच्छा प्रार्थना में हमेशा जाती हूँ। और क्या है, मैं अपने आपके लिए सब चीज़ छोड़ दिया, समाज को भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रभु आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसा करके मुझे बहुत सारी बातें मन में हमेशा याद आता था। और शैतान मुझे इसी बात में पूरा 2-3 साल मुझे क्या क्या घुमाया है। और मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है करके। लेकिन परमेश्वर का योजना दूसरा है। हालेलुया। और जब तक मैं इन बातों को नहीं निकाली थी तब तक परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी कार्य नहीं किया। और जिस दिन मैं अपने अंदर से ये सारी चीज़ों को निकाली हूँ उस दिन से अब तक परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, चंगाई भी दिया है, छुटकारा भी दिया है और आशीष भी दिया है। हालेलुया। आज 6 महीने के बाद मर जाएंगी बोले थे मुझे, और आज 6 साल हो गया परमेश्वर मुझे जीवित रखा है। ये सब क्या है, परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। इसीलिए आपको और मुझे अपने अंदर की हर बातों को क्या करना है, निकालना है। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कार्य नहीं करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, निकालना है और प्रार्थना करना है प्रभु से, आंसू के साथ में, समर्पण के साथ में। आपका कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है, उसे चंगा कर सकता है। मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो किसी बीमारी को छू ना सके, चंगाई ना कर सके, छुटकारा ना दे सके। हर कार्य कर सकते हैं। आपको घर चाहिए, परमेश्वर आपको घर देगा। आपके बच्चे लोग का जीवन में परिवर्तन चाहिए, आपको परमेश्वर परिवर्तन देगा, हर कार्य करेगा। लेकिन आपका और मेरा जीवन परमेश्वर में कैसे है, हम कितना समर्पित है परमेश्वर में, प्रभु उसे क्या करता है, जांचता है और देखता है हमारा भरोसा कितना है, हमारा विश्वास कितना है। अगर हम विश्वास में डगमगाएंगे तो हमें चंगाई और छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। और यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के समान है तो पहाड़ को भी टलने के लिए बोलेगा तो टल जाएगा। का तो राई के दाने के हम जानते हैं, राई के दाना कितना छोटा सा रहता है, उतना बराबर हमारा विश्वास परमेश्वर बोल रहा है। हमें बड़ा विश्वास हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रभु के लिए मतलब गला कटाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना राई के दाने से इतना छोटा विश्वास चाहिए और परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा, मार्ग खोलेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें हमेशा क्या करना है, प्रभु में आगे बढ़ना है। भय शैतान लाता है, डर हमारे अंदर में शैतान लाता है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रभु का वचन भी दिया गया है। हमें परमेश्वर के वचन को लेकर क्या करना है, खड़ा होना है और परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे और हमें विश्वास में दिन प्रतिदिन हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। इन वचनों के अनुसार प्रभु हम सभी भाई बहनों को चलने के लिए सहायता करें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। आप में से जिन्हें भी परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करे, छोटे शब्दों में आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जी, सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर समय को अपने हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आप महान है प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। स्तुति आराधना करने में सहायता किया पिता परमेश्वर, सुंदर वचन को ही बताने में सहायता किया प्रभु सुंदर पिता परमेश्वर। आपने डर की आत्मा नहीं दिया है खुदा, आपने सामर्थ संयम और प्रेम की आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। सामर्थ संयम प्रेम हमारे जीवन में काम करने का है प्रभु, धन्यवाद करते पिता। जो भी डर भय आता है पिता दुष्ट की ओर से आता है मेरे प्रभु जी, पिता परमेश्वर सारी शैतान की युक्तियां को हम ईश्वर के नाम से खंडित करते हैं पिता प्रभु जी। वचन के द्वारा हमें और प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे पिता परमेश्वर। हम सब पहने रहे खुदा, जो वचन को बताए प्रभु उन्हें सुना है मेरे परमेश्वर पिता, और वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम चलने पाए परमेश्वर पिता। वचन से खुदा हमें तृप्त करे परमेश्वर पिता। एक अच्छा मन्ना को आपने दिया पिता, अच्छा आपने भोजन को दिया है मेरे परमेश्वर पिता। हम संसारिक खाना को खाते हैं प्रभु पेट भर कर खुदा, लेकिन खुदा परमेश्वर हमारी आत्मा खाली रहता है प्रभु। आज तूने सुंदर पिता परमेश्वर भोजन को दिया खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन में काम करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ताकि प्रभु ये वचन हमारे पिता परमेश्वर शरीर के एक एक जगह फैलने पाए मेरे प्रभु जी, और हम अपने आप खाली कर खुदा हम आपके समीप बैठ सके प्रभु और आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ खुदा परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं। हमारी प्रार्थना ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी समय है, यदि आप में से किसी के पास में विशेष प्रार्थना निवेदन है तो दे सकते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना कि पैर में थोड़ा दर्द है, घुटना टेक के प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए भी प्रार्थना करना, और वचन को पढ़ने के लिए भी समय नहीं पा रहे हैं। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करेंगे
और हाथें देते हुए प्रार्थना करेंगे और सुबह भोर के समय याद रखेंगे ना समय। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके सम्मुख में आते हैं सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप जीवित महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, आप जयवंत परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है पिता। ऐसी धनेश्वरी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता। उनकी बेटी का जो भी पेपर हो रहा है परमेश्वर पिता 11 तारीख को प्रभु, उसमें भी आप सहायता करें, ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे प्रभु। जो भी उनको सेंटर मिला है परमेश्वर, सही समय में पहुंच सके प्रभु और आपकी नाम की महिमा कर सके खुदावंद। ऐसी आप सहायता करना प्रभु। जो घर बना रहे हैं प्रभु, उसमें भी तेरी आशीष होने पाए प्रभु। जो भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से उन्हें मिलने के लिए सहायता कर। हर एक रुकावट, हर एक बाधा प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए, ताकि आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता। आप सहायता करना ताकि आपको महिमा मिले प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं खुदावंद, हालेलुया, दया करे प्रभु जी। बहन जगेश्वरी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी सहायता कर, बल शक्ति सामर्थ्य दे। हर एक दुष्ट अंधकार की शक्तियों पर, हर एक शैतान के कार्यों पर विजय पाने के लिए सहायता कर। और परमेश्वर पिता आप उनकी जीवन में कार्य करें, उनके द्वारा प्रभु उनका पूरा परिवार घराना प्रभु उद्धार को प्राप्त करने पाए और आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। केसर सिस्टर है प्रभु, उनके बेटे का भी कल 11 तारीख को एग्जाम है परमेश्वर पिता। उस बेटे के भी संघर्ष साथ रहना, आपकी इच्छा आपकी योजना प्रभु उस बेटे के भी जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर पिता। दया करना प्रभु, अच्छे से पेपर दिलाने पाए और आपकी नाम की महिमा करने पाए खुदावन। खुश अंकल के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। खुश अंकल के जीवन में काम करे प्रभु। भाई दीनानाथ के लिए विशेष प्रार्थना करते प्रभु, एक एक दुष्ट और अंधकार की शक्ति प्रभु, एक एक शैतान के बंधन उस भाई के जीवन से दूर होने पाए प्रभु। उन्हें चंगाई और छुटकारा दे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा का कारण बन सके प्रभु जी। सहायता कर परमेश्वर पिता, अच्छे से रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए प्रभु ने सहायता करे और आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं राधा आंटी के लिए प्रभु, उनके भी जीवन में आप काम करें परमेश्वर पिता। चंगाई दीजिए खुदा, छुटकारा दे परमेश्वर और आपकी महिमा और आशीष का कारण बन सके प्रभु। उनकी शरीर की कमजोरी निर्बलताओं को दूर करना, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। आप दया कर प्रभु। और बहन हेमा को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, उसके भी जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर पिता। जो भी हाथ पैर में दर्द है, समस्या है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। आप चंगाई छुटकारा देने वाला खुदा है प्रभु। यीशु के नाम से छुटकारा दे और आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। सी दया करना प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। सहायता कर परमेश्वर, हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, बहन यशोदा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। बहन की हर एक परेशानी को आप जानते हैं प्रभु, उनकी शरीर के कमजोरी निर्बलताओं को प्रभु, एक एक परमेश्वर पिता हालेलुया परेशानी को जानते हैं। आप चंगाई छुटकारा दे, अपने हाथों को प्रभु, अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ा और छुटकारा दे और आपकी नाम की महिमा होने पाए प्रभु। ऐसी दया करना, हम आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पूरे परिवार में, उनके बच्चों को भी सहायता करें, मन हृदय को बदल और आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता दामनी सिस्टर को भी तेरे हाथों में देते हूँ। कौशल के लिए प्रार्थना करते प्रभु, बेटे को चंगाई छुटकारा दे परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दे प्रभु। तेरी इच्छा तेरे भय भक्ति में चल सके परमेश्वर, ऐसी सहायता कर। उसका पेपर चल रहा है प्रभु, बेटे को परमेश्वर अच्छे से लिखने के लिए सहायता करना प्रभु, ताकि आपको महिमा मिले। बेटी को भी तेरे हाथों में देते, उन्हें भी आशीष दे और आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। बहन ललिता को तेरे हाथों में देते परमेश्वर पिता, उसके जीवन में अद्भुत काम कर परमेश्वर, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर। मेरे पिता के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है प्रभु, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो भी उनके कमर में दर्द है, चंगाई छुटकारा दे प्रभु। उनके पति के जीवन में जो भी समस्या है, उसे भी छुटकारा दे, आपकी महिमा कर सके परमेश्वर पिता। अर्चना के लिए प्रार्थना करते, उसे भी सहायता कर, ताकि आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते प्रभु, उनके भाई राम भगत को भी तेरे हाथों में देते हैं। जो भी है परमेश्वर फीवर है प्रभु, यीशु के नाम से एक एक फीवर की आत्मा को यीशु के नाम से डांटते, आप चंगाई दे, छुटकारा दे और आपकी नाम की महिमा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सारी बातों को, सारी विषय को खुदावन आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। यदि किसी का परिवार छूटा है तो उसे भी तेरे हाथों में देती हूँ। एक एक परमेश्वर संघर्ष साथ रहा प्रभु। इस ग्रुप में जितने भी भाई बहन जुड़ते, हर एक को आशीषित कर, हर एक की जरूरत को, कमी और घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण करना, ताकि आपको महिमा मिले पिता से। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को, सारे विषय को परमेश्वर आपके हाथों में देते पिता। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर को दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओके, गॉड ब्लेस यू।